और प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ के दौरान आग लगने की घटना हो गई, जिससे राजनीति भी गर्मा गई है। बिल्कुल, देखिए राजनीति अब इस वक्त चरम पर देखने को मिल रही है। महाकुंभ क्षेत्र में जो आग लगी, और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, इनके निशाने पर उत्तर प्रदेश की सरकार है। और साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी ये हमलावर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आग लगने की वजह से आखिर सियासत इस वक्त किस कदर उत्तर प्रदेश में हो रही है। कुंभ में भीषण आग, कई टेंट हुए खाक, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार, तबाही का मंजर सहमे लोग। ये महाकुंभ में लगी आग का मंजर है, जिसे देख न केवल महाकुंभ में हड़कंप है, बल्कि पूरे देश में खलबली। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। जानमाल का भी नुकसान नहीं हुआ। आग किस वजह से लगी, इसकी जांच जारी है। देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है। अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई है। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है। सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। बुझी आग, भड़की सियासत। आग के शांत होते ही सियासत ने उग्र रूप धारण किया। सरकार को घेरने के मौके की तलाश में बैठे विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक महाकुंभ मेले में लगी आग को लेकर सरकार को घेरने में जुट गई। निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ आ गए। जो मेरी जानकारी में आया है कि केवल और केवल दिखावटी और मार्केटिंग किया इन्होंने। जो धरातल पर तैयारी होनी चाहिए तो वो नहीं हुई है। दुर्घटना कहीं कभी भी हो सकती है, पर जिस तरीके की इनकी तैयारी है वहां पे आप देख सकते हैं कि अब आम लोग बहुत परेशान हैं। जो आम दर्शनार्थी हैं, आम जो स्नान करने वाले लोग हैं, तो वो निश्चित तौर से बहुत परेशान है। वो ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है। और ये आग उस समय वहां लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। विपक्ष भले ही आग के बहाने सीएम योगी पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन इस आपदा के समय भी सीएम योगी की कार्यकुशलता और दूरदर्शिता दिखी। सीएम योगी भी मौके पर फौरन पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साधु संतों से लेकर लाखों करोड़ों भक्त तक सन्न है कि मेले में आग लगी कैसे। जिस आग से मिनटों में सैकड़ों के टेंट स्वाहा हो गए, क्या वो कोई हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश? वहीं हर जुबान पर यही सवाल है कि दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में आग लगी या किसी ने जानबूझकर लगाई। पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। विपक्ष इस आग पर सियासी रोटियां सेक रहा है। आग के बहाने पर कुंभ पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की टाइमिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के साथ साथ संत भी विपक्ष की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी भी जिस प्रकार से बार बार टिप्पणी करने लगते हैं, नकारात्मक टिप्पणी, तो ये साजिश भी हो सकता है। तो ये सबका मिश्रण होता है। नकारात्मक लोग जहां होते हैं तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। नकारात्मक वहां पे एक माहौल बना। अमेरिका में भीषण आग लगी, पूरी दुनिया ने देखा। तो नकारात्मकता कहीं चाहे विपक्ष से लेकर के जो कुछ मीडिया के नास्तिक लोग हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से महाकुंभ में नकारात्मकता को फैलाया है, संतों को इरिटेट किया है, संतों को चिढ़ाया है और कुंभ की असली महत्ता को नहीं दिखा रहे, तो उसी का परिणाम है। देश और दुनिया भर से आए हुए आज श्रद्धालु तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उस कुंभ को लेकर के लगातार सवाल खड़े करना, लगातार उसको लेकर के एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करना। अखिलेश जी, आपको आखिरकार कुंभ से, सनातन से, हिंदू धर्म से ऐसी कौन सी नफरत हो गई है? मजहबी तुष्टीकरण के लिए कहां तक जाएंगे? कुंभ को लेकर के आप बार बार जब अपमानजनक बातें कह करके लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो बेहतर है स्वयं एक बार कुंभ जाइए ना, देख करके आइए कि वहां किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो आग को लेकर विपक्ष की सियासत जारी है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि महाकुंभ में आग हादसा या साजिश है, और ऐसे मौकों पर सियासत कितनी जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। तो मेला क्षेत्र में लगी हादसा था या फिर साजिश, कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताते हैं कि जब आग लगी तो वहां पर क्या स्थिति थी और आग पर कैसे कंट्रोल पाया गया। देखिए, महाकुंभ मेले के 7वें दिन अचानक दहशत जो है वहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर आग लग जाती है। मेला क्षेत्र के एक इलाके में अचानक भीषण आग लग गई। इसके बाद सेक्टर 19 का शास्त्री ब्रिज इलाका है जहां पर आग लगी और पूरा इलाका जो है आग से घिर गया। आग की लपटें और धुआं पूरे मेला परिसर में दिख रहा था। बताया यह जा रहा है कि खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, इसके बाद ये हालात बने जिससे आग भड़की और गीता प्रेस समेत कई टेंट तक जो है वो पहुंच गए। आपको बता दें कि आग से टेंट में रखे हुए 2 से 3 जो सिलेंडर थे वो ब्लास्ट हुए। इससे आग की लपटें और तेजी के साथ फैलने लगी। आशंका है कि आग में करीब 200 टेंट जो है वो खाक हो गए हैं। एक सन्यासी के 1 लाख रुपए के नोट भी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। आग की खबर मिलते ही सीएम योगी खुद एक्शन में नजर आए। प्रशासन, फायर विभाग को फौरन आग बुझाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा देखते ही देखते फायर ब्रिगेड की करीब 20 गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। सेना, पुलिस और एनडीआरएफ के जवान भी मौके पर वहां पर पहुंचे। इसके अलावा 1 घंटे के अंदर भीषण आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि आग से कोई भी हताहत नहीं हुआ, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। महाकुंभ में 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट वहां पर बनाए गए हैं कि किस तरीके से आग से निपटा जाए। फिर भी इतनी भीषण आग कैसे लगी, इसकी जांच होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसके निर्देश दिए हैं। फिर भी इतनी भीषण आग कैसे लगी, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ इस आग लगने के बाद किस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, आग की घटना के बाद एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ हैं और साथ ही साथ योगी ने महाकुंभ मेला व्यवस्थाओं की कल खुद वहां पर पहुंचे जहां पर आग लगी थी। व्यवस्थाओं की उन्होंने समीक्षा की, अधिकारियों को नए दिशा निर्देश दिए और यह कहा गया कि आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे वहां पर जो है रहनी चाहिए और अलर्ट मोड पर जो अधिकारी हैं वो रहे। निर्बाध बिजली, पानी, सफाई के निर्देश भी वहां पर दिए गए हैं। विशेष ट्रेनों के लिए अलग अलग स्टेशन बनाए जाए, ये भी कहा गया है। यातायात व्यवस्था को हर संभव आसान बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अलाव की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। स्नान घाटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाए ताकि वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे उन्हें किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु के आने की वहां पर उम्मीद है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को यहां पर सतर्क और सचेत रहने के निर्देश दिए गए। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त एक विशेष समुदाय के लोगों का सनातन के प्रति व्यवहार बदलता जा रहा है और वो लोग सनातन की तरफ रुख करने लगे हैं। इसी कड़ी में 2 लोगों की घर वापसी से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खंडवा में घर वापसी का सिलसिला। इमरान बना ईश्वर, मुस्तफा बना मारुति नंदन। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उसके लिए घर की चौखट पर उसके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल कुछ ऐसा ही एमपी के खंडवा में इन दिनों बहुत तेजी से चल रहा है, जहां कई मुस्लिम ऐसे हैं जो अब घर वापसी की राह अपना रहे हैं। खंडवा का इमरान बना ईश्वर। खंडवा के नांदिया खेड़ा गांव के रहने वाले इमरान ने ईश्वर बनकर हिंदू धर्म अपना लिया है। खंडवा के महादेवगढ़ के संचालक अशोक पालीवाल ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन खंडवा में मंगलवार को 90 किलोमीटर दूर ग्रामीण अंचल में रहने वाले एक युवक इमरान ने उससे संपर्क किया। उसने बताया कि देश में सभी जगह महाकुंभ के चर्चे हैं, वो भी इस महाकुंभ की महत्ता को जानना और करीब से देखना चाहता है। इसके लिए वो घर वापसी की राह पर चलने को तैयार है। संक्रांति के दिन मंगलवार को उसे नर्मदा में सबसे पहले डुबकी लगवाई गई, फिर उसके बाद ओंकारेश्वर के नर्मदा घाट से उसे खंडवा लाया गया और इसके बाद इमरान को महादेवगढ़ में नया नाम ईश्वर और नई पहचान एक सनातनी के तौर पर मिली। खंडवा में मुस्तफा बना मारुति नंदन। खंडवा जिले में ही शनिवार को हिंदू धर्म से प्रभावित होकर एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू धर्म में विधि विधान के साथ प्रवेश किया। भामगढ़ के रहने वाले युवक मुस्तफा चिश्ती ने इस्लाम धर्म का त्याग कर पवित्र सनातन की राह पकड़ ली। मुस्तफा चिश्ती के पिता भामगढ़ मस्जिद में सालों तक पेशे से इमाम रहे हैं।
उनके खुद के बेटे ने सनातन धर्म की राह पर चलना स्वीकार कर लिया है। भामगढ़ मस्जिद में सालों तक इमाम रहे इकबाल अली मस्जिद में नमाज पढ़वाने का काम करते हैं, लेकिन उनके खुद के बेटे मुस्तफा चिश्ती का दल तो मारुति नंदन में ही लगा रहता था और इसी कल्पना को मूर्ति रूप